आज से प्राइवेट हो गई देश की सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां। खत्म हुआ गोला बारूद बनाने वाला 200 साल का पुराना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को आज से भंग कर दिया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का करीब 86 साल बाद विघटन होने पर अब शहर सहित देश भर के 41 आयुध निर्माणियों को 7 निगम संचालित करेंगे। 1 अक्टूबर से सभी निगम अस्तित्व में आ जाएंगे। जबलपुर की चारों आयुध निर्माणियों का नाम तो पूर्ववत रहेगा, लेकिन अब संचालन इकाई OFV की जगह संबंधित निगम होगा। अब सवाल उठता है कि इसके हजारों कर्मचारियों का क्या होगा? तो सरकार ने इनका भी इंतजाम कर दिया है। दरअसल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की संपत्ति, उसके कर्मचारियों और मैनेजमेंट को 7 नए स्थापित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों DPSU में बांट दिया है। रक्षा मंत्रालय ने 28 सितंबर को एक आदेश में कहा, भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 से प्रभाव के साथ इन 41 उत्पादन इकाइयों को पहचाने गए गैर उत्पादन इकाइयों का प्रबंधन, नियंत्रण, कामकाज और रखरखाव 7 सरकारी कंपनियों को सौंपने का फैसला किया है। ये 7 कंपनियां पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाली है। इन 7 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड शामिल है। OFV के उत्पादन और गैर उत्पादन इकाइयों से संबंधित सभी कर्मचारियों को विदेशी सेवा की शर्तों पर नए DPSU में ट्रांसफर किया गया है, एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक। हालांकि उन्हें शुरू के 2 वर्षों के दौरान कोई डेपुटेशन अलाउंस नहीं दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि इस विभाग से रिटायर हो चुके कर्मचारियों और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन की जिम्मेदारी सरकार पर ही होगी, जो कि पहले की तरह ही रक्षा मंत्रालय के बजट से सरकार द्वारा वहन की जाएगी। शहर की चारों आयुध निर्माणियों के पुराने नामों के बोर्ड को गुरुवार रात बदल दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि गुरुवार रात 12 बजे के पहले पुराने बोर्ड को बदल दिया जाए। पहले ये आयुध निर्माणी बोर्ड की इकाई थी, अब इनकी जगह संबंधित निगम का नाम लिख दिया गया है। इसी प्रकार अशोक चिन्ह भी हटा दिया गया है। हालांकि यह रक्षा मंत्रालय का उपक्रम रहेगी। इनमें कार्यरत सभी कर्मचारी 2 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे। आयुध निर्माणियों के स्टेट में संचालित अस्पताल और स्कूलों को रक्षा मंत्रालय के सरप्लस माना जाता है। इन्हें या तो दूसरी जगह मर्ज किया जा सकता है या किसी संस्था को दिया जा सकता है। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारी संगठनों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि सरकार 200 साल पुरानी आयुध निर्माणियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। देश भर के 41 केंद्रीय आयुध निर्माणी फैक्ट्रियों को निगमीकरण करने के विरोध में आज कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में आज जबलपुर में भी स्थित 4 आयुध निर्माणी फैक्ट्रियों में भी इसका विरोध देखा जा रहा है। इसी के विरोध में यूनियन के लोगों ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। निगमीकरण के खिलाफ आज काला दिवस मनाया गया। आयुध निर्माणी के कर्मचारियों पर निगमीकरण थोपा जा चुका है। ना चाहते हुए भी कर्मचारियों के लिए निगम में डेपुटेशन में रहना अब उनकी मजबूरी हो गई है। निगम का आदेश भी पूरी तरह से लागू हो चुका है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भी पूरी तरह से भंग किया जा चुका है। वहीं सरकार का दावा है कि OFV के निगमीकरण द्वारा आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार होगा। CIN न्यूज के लिए खास रिपोर्ट। 1 अक्टूबर 2021 का दिन देश के तमाम सुरक्षा संस्थानों में कार्यरत रक्षा कर्मचारी एवं उनके परिवार के लोगों के लिए काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।